तरुणजीत सिंह संधू को भाजपा की तरफ से दिल्ली में उपराज्यपाल लगाया गया, जिसके बाद सियासत में बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से कई राज्यों के उपराज्यपाल जो बदले गए हैं, कहीं पर उपराज्यपाल लगाए गए हैं। अब तरुणजीत का मेन काम जो होगा, तरुणजीत का जो मेन काम होगा वो कैसे होगा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में समन्वय को बनाए रखना होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो अब केंद्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली सरकार भी भाजपा की है। अब ऐसे में जो इनमें तालमेल बिठाने में ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो बीच में जो अड़चने होती है उसको दूर करना मेन काम रहता है। तरुणजीत सिंह संधू का अगर जिक्र किया जाए तो कोई इनका बहुत बड़ा सियासी वो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाता है इनके बारे में कि जो तरुणजीत सिंह संधू थे वो 2024 में अमृतसर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि ये चुनाव वो जो है औजला से हार गए थे, लेकिन जिस तरीके के साथ इन्होंने चुनावी मैदान में उतरे और इनका अगर सियासी सफर बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने भारतीय और अमेरिका राजदूत के रूप में काम किया है। और अब क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं, अब ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि आखिर पंजाब के चुनावों को भुनाने के लिए भाजपा कहीं न कहीं सिख चेहरे को सबसे इंपॉर्टेंस दे रही है। चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा की बात हो या इससे पहले कई जो ऐसे हैं चेहरे जो हैं वो दिल्ली में भी बड़े बड़े पदों पर लगाए गए। बेशक वो 2024 के लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बड़ी सीट दी गई। सेम ऐसे ही रवनीत सिंह बिट्टू, उनको भी उन्होंने राज्य मंत्री बनाया। अब ऐसे में कहीं न कहीं भाजपा में जितने भी सिख लीडर्स गए हैं उनको बड़ी उपाधियां दी गई हैं। जीत हार मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि कौन सा लीडर आया और किस तरीके का उसका कद है। और भाजपा में आमतौर पर देखा भी जाता है कि जो भी भाजपा में आता है और उस लीडर को एक बड़ा कद तो मिलता है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर 2024 के चुनाव को लेकर, अब 2027 के चुनाव को लेकर कहीं न कहीं भाजपा ये भुनाना चाहती है कि पंजाब में किस तरीके के साथ, यानी कि दिल्ली के अंदर किस तरीके के साथ सिखों को बड़ी उपाधियां दी गई हैं, किस तरीके के साथ उनको बड़े बड़े ओहदे दिए गए हैं। अब यानी एक तीर से कई निशाने लगाने के साधने में लगी हुई है भाजपा। अब ऐसे में चाहे न्याय सिंह सैनी हो या रवनीत सिंह बिट्टू हो या तमाम ऐसे बड़े लिस्ट है जो बड़े बड़े नामों पे ओहदे जो दिए गए। लेकिन न्याय सिंह सैनी का मैंने इसलिए जिक्र करा है हमने यहाँ पर क्योंकि वो पगड़ी बांध के सिखों के बीच में जाते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं। और विधानसभा का बजट सत्र यानी कि हरियाणा का बजट सत्र भी उन्होंने पगड़ी बांध के जो पेश करा। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ उन्होंने कमान संभाल रखी है, तो भाजपा ये पूरी कोशिश कर रही है उन बड़े ओहदों के ऊपर सिख चेहरों को बड़ी जगहें दी जाए, जिससे कहीं न कहीं पंजाब में वो अपनी वोट के लिए भुना सके। अब ये पैटरा कितना कामयाब होता है तो समय ये बताएगा, लेकिन भाजपा की तरफ से पुरजोर कोशिश जरूर लगी हुई है। कैमरामैन जस्सी के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।